मध्य प्रदेश में जंगल राज का कारनामा नित्य निकल कर आ रहा है। कल हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक किसान को बीच सड़क में अपनी थार गाड़ी से रौंद दिया था। उसके बाद उसने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन आज जो खबर हम बताने वाले हैं बिल्कुल उसके विपरीत है। आज की खबर है एमपी में बीजेपी नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक वारदात, परिजन ने किया चक्का जाम। कल की खबर क्या थी? कल एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक किसान को दिन दोपहरी में यानी दिन दहाड़े अपनी रसूख की कार से उसके ऊपर बकायदा गाड़ी चढ़ा दी थी और गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या दिन दहाड़े कर दी थी। कहा यह भी गया कि गाड़ी चढ़ाने के बाद उसे कई घंटों तक अस्पताल भी नहीं जाने दिया। इतना दहशत उस क्षेत्र में उसका था कि जिसकी जमीन पर कदम रखता था उसकी जमीन हो जाया करती थी। किसान की औकात नहीं होती थी कि उस किसान को छीन ले। कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त है, कानून की मैं बात कर रहा हूं, इस वजह से कि ना तो किसान सुरक्षित हैं और ना तो नेता सुरक्षित है। आज की जो खबर है दिल दहला देने वाली खबर, दिल को झकझोर देने वाली खबर है। और कैसे नकाबपोश बदमाश चलती गाड़ी में दोपहर के 11 बजे पीछे से आकर पहले तो गाड़ी सटाते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के करीब जाते हैं और फिर स्पीड से गाड़ी आगे ले जाते हैं। बाइक एक ड्राइवर चलाता है, पीछे एक और बदमाश बैठा होता है जिसके मुंह बंधे होते हैं, हाथों में पिस्टल होती है। निशाना इतना सटीक होता है कि उसके निशाने के आगे पुलिस और फौज भी पीछे हो जाए, चलती गाड़ी से बाकायदा सीने में निशाना लगाता है और निशाना इतना सटीक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के सीने में जा गोली धंसती है और फिर जो होता है वो सबको झकझोर कर रख देता है, सबके दिल को एक बार चीर कर रख देता है। जो कुछ भी घटना हुई है उस घटना को बताने से पहले हम मध्य प्रदेश के जंगल राज की कहानी को थोड़े शब्दों में बताना चाहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी हैं। गृह मंत्रालय भी उन्हीं के हाथ में है, यानी मध्य प्रदेश की पुलिस की कमान भी वही संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस उन्हीं के इशारों पर न्याय और अन्याय की पराकाष्ठा पार करती है, न्याय अन्याय के तराजू में तौली जाती है। सवाल ये खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में ना तो पुलिस सुरक्षित है, क्योंकि आए दिन मैं कुछ घटनाएं ऐसी बताया हूं कि पुलिस भी अपने ही थाने में पिटती नजर आती है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने जाती है तो वहां पिट जाती है। मध्य प्रदेश में आम नागरिक सड़कों पर सुरक्षित नहीं चल पा रहा है। सुरक्षित चलते हुए उसे भी अब भय सताने लगेगा, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं निकल कर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में गुंडा राज इतना बढ़ गया है कि गुंडागर्दी करते हुए जो अवैध रेत माफिया हैं वो अपने अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को पुलिस की आंखों के सामने उठा लाते हैं, छीन लाते हैं। पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। अभी कल जो हमने घटना बताई थी वो घटना तो पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन आज यानी 28 अक्टूबर को दोपहर 11 बजे जो घटना घटी है उस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैला दी है। दरअसल यह पूरी घटना मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हुई है। कटनी जिले के कैमोर थाना क्षेत्र में यह पूरी घटना घटी है, जहां बूथ अध्यक्ष जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग के बूथ अध्यक्ष हैं जिनका नाम नीलेश रजक है, यह बजरंग दल के पूर्व में गौ सेवक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं जिनका नाम है नीलेश रजक। ये अपने घर से अपनी बाइक में सवार होते हैं, बाइक में सवार होकर बाकायदा बाजार की तरफ बढ़ते हैं और बाकायदा भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लोगों का आना जाना होता है, क्योंकि जिस तरह से पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है उस वीडियो से यह अंदेशा लगाया जाता है कि जिस जगह पर यह वारदात हुई है वो जगह कहीं सुनसान जगह तो बिल्कुल नहीं था, वो चहल पहल वाला इलाका था। लोगों की गाड़ियों का आवाजाही वहां कर रही है, लोग आ जा रहे हैं। पीछे से जो बूथ अध्यक्ष हैं जिनका नाम नीलेश रजक है, जो मृतक हैं, उनकी गाड़ी आती है सटाकर, जो सीसीटीवी फुटेज दिखता है, सटाकर पीछे से नकाबपोश बदमाश बाइक में चढ़कर आते हैं। आगे एक ड्राइवर बाइक चलाता है, पीछे एक बैठा होता है, उसके हाथ में पिस्टल होती है
पिस्टल का निशाना अचूक होता है। पहले ही बार में जो बूथ के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनका नाम नीलेश रजक है, पहले ही बार में उनके सीने में गोली जा धंस जाती है और फिर वो अचेत होकर जमीन में गिरते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, उस शख्स को, उस भारतीय जनता पार्टी के नेता को ले जाकर अस्पताल तक पहुंचाती है। अस्पताल तक पहुंचाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? पुलिस का कहीं कोई शिकंजा है या नहीं है? कानून की कोई बात करता है या नहीं करता है? कानून का कहीं कोई राज है या नहीं है? सवाल खड़े होते हैं। सवाल इस वजह से खड़े होते हैं कि आम इंसान दिन दोपहरी, दिन दहाड़े अगर ऐसे कांड हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम भी कहीं सुरक्षित नहीं है, आप भी कहीं सुरक्षित नहीं है। इस वजह से कि खुली सड़कों में जो कुछ भी हो रहा है वो निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो सवाल भी खड़े किए जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की पुलिस से यह सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग के डीजीपी कैलाश मकवाना जी से भी यह सवाल किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मोहन यादव जी से भी यह सवाल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब उन्हीं के पास छिपा है। छिपा इस वजह से है कि मध्य प्रदेश में पुलिस क्या कर रही है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है, मध्य प्रदेश में इस तरह से अराजकता का माहौल क्यों फैल गया है, मध्य प्रदेश जंगल राज क्यों बनता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि ना तो नेता सुरक्षित हैं, ना किसान सुरक्षित हैं, ना आम इंसान सुरक्षित हैं, ना पुलिस सुरक्षित है। तो फिर सुरक्षित कौन है? मध्य प्रदेश में इतने बड़े सुरक्षात्मक ताने बाने की आखिर क्या मतलब है और इस ताने बाने से किसे सुरक्षा प्रदान हो रही है, किसे सुरक्षा मिल रही है? कोई अगर सुरक्षित नहीं बच रहा है, किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहा है, नेताजी सड़कों पर बाइक से चल नहीं पा रहे हैं, अपराधियों के ट्रैक्टर एसडीएम साहब लाकर थाने में खड़ा करते हैं और वो अपराधी आकर अपनी गुंडागर्दी के साथ पुलिस की आंखों के सामने उठा ले जाते हैं। आखिर हम कैसे मान लें कि कानून का राज आज भी है? आखिर हम कैसे मान लें कि कानून हमारी रक्षा और सुरक्षा कर रहा है? खबर आती है कि थाने में घुसकर लोग पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। खबर आती है कि पुलिस 3 से 4 करोड़ रुपए अवैध डकैती कर लेती है। खबर आती है कि बीच सड़क में पुलिस ने पीट पीट कर आम इंसान की मौत के घाट उतार देती है। आखिर कैसे पुलिस का राज और कैसे हम पुलिस के सामने सुरक्षित हैं? जो खबर मध्य प्रदेश के कटनी जिले से आई है निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाली है। बीजेपी नेता के परिजनों को जब इसकी सूचना मिलती है वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और बाकायदा जब पुलिस उन्हें पीएम के लिए भेज देती है और जो परिजन होते हैं तो सब लेने से इनकार कर देते हैं, वहीं चक्का जाम कर देते हैं और जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको गिरफ्तार करने की मांग करने लगते हैं। लेकिन अब तक कहा जा रहा है कि जो हत्यारे हैं पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी चारों तरफ टीमों को फैला दिया है उन आरोपियों को पकड़ने के लिए। लेकिन देखना ये होगा कि ऐसे अराजकता का माहौल, ऐसे मध्य प्रदेश में जंगल राज का माहौल कब तक बना रहता है, कब खत्म होगा, कब हम सब सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट निश्चित करिएगा।